बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जितने भी हमारे पास सेल्स होते हैं, चाहे वो इंसान जिस्म में हो चाहे एनिमल में हो, उनमें एक ख़ास किस्म का मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो सेल को आउटर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आउटर जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं, उनसे बचाता है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एक ख़ास किस्म की बाउंड्री है जो कि बचाती है सेल को आउटर जितनी भी चीज़ें हैं उनसे। सेल मेम्ब्रेन एक लिमिटेड मेम्ब्रेन है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, और इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। ये क्या करती है? ये सेल्स को बचाती है और एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन सेल साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। और ये बैरियर की तरह काम करती है, रुकावट की तरह काम करती है। सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बचाती है किस चीज़ों से? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, सेल के बाहर फ्लूइड्स हैं, उनसे। इसमें सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा आपके पास डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो सेल की डेथ के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, उनसे भी इसको महफूज रखती है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक लिमिटेड बाउंड्री है जो हमारे पास क्या करती है? रुकावट बनाती है किस चीज़ को? किस चीज़ से? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, सेल के जो साइटोप्लाज्म से, उससे। कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन की? कंपोजिशन से मुराद यहाँ ये है कि किस चीज़ से बना हुआ है। इसमें हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन हमारे पास फिर दो तरह के हैं, एक इंटेग्रल है और एक पेरिफेरल है। आगे जाकर इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसको हम लिपिड बाइलेयर भी कह सकते हैं। और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? इंटरकेलेटेड होते हैं। इंटरकेलेटेड से मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इट इज़ अ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल वो चीज़ होती है जो बाज़ चीज़ों को इंटर करती है और बाज़ चीज़ों को रोकती है। एक होता है परमिएबल जो कि हर एक चीज़ को छोड़ देता है, ठीक है, चाहे जो भी हो वो उसे इंटर कर लेता है सेल के अंदर। इसको क्या कहते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि कुछ चीज़ों को छोड़ती है और कुछ चीज़ों को अंदर आने से रोकती है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? बायोमोलिक्यूलर है, ठीक है, फॉस्फो बाइलेयर है। और उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं? कोलेस्ट्रॉल है और क्या है? प्रोटीन हमारे पास है। और ये आपके पास क्या है? सेमी परमिएबल भी है। और ये जो लिपिड बाइलेयर है आपके पास, ये क्या है? आपके पास फ्लूइड इन नेचर है। और ये जो लिपिड है आपके पास, जो बाइलेयर बना होता है, ये फ्लूइड इन नेचर की तरह होता है। और इसमें आपके पास बड़े बड़े प्रोटीन इनके अंदर एम्बेडेड होते हैं, इनके अंदर फिक्स हुए होते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। उसको क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं।
मैं भी आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूँ। ये आप माउस की प्रिकर्सर की तरफ देखें, ये आपके पास क्या है, ये राउंड से ये आपके पास बाई लेयर है। एक लेयर ये है, एक लेयर आपके पास ये है, ठीक है। ये दो लेयर हैं आपके पास, इसको क्या कहते हैं, लिपिड बाई लेयर। इसके अंदर आपके पास क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। इसके अलावा उसके आपके पास शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन आपके पास इसके अंदर है। इसके अंदर आपके पास कोलेस्ट्रॉल के दरमियान पाए जाते हैं। तो ये आपके पास लिपिड बाइलेयर के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और ये क्या है, फ्लूइड की फॉर्म में है जाता, इसलिए इसको मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जिसको हम बाइलेयर भी कहते हैं, ये वाले, इसको हम अब इंडिविजुअली इस एक स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। ईच जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, आप ये देख सकते हैं, ये वाला आपके पास क्या है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। अब ये इस डायग्राम से लिया गया है। तो इसमें आपके पास क्या है, पोलर हेड है। पोलर हेड से मतलब ये है कि ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन से मुराद ये है कि ये वाटर फिलिक है, वाटर लविंग है, मतलब ये वाटर के साथ काम कर सकता है, इसे कोई ख़तरा नहीं है वाटर से, उसमें ज़िंदा रह सकता है, उसमें कोई डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है इसका। तो ये जब ये हाइड्रोफिलिक होगा तो ये ज़्यादातर वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा। जब ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करेगा तो ये वाटर की तरफ होगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है नॉन पोलर। नॉन पोलर, इसमें ये जो आपके पास क्या है, अच्छा, तो आपके पास पोलर हेड है जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं, और आपके पास क्या है, नॉन पोलर टेल्स हैं। नॉन पोलर से मुराद यहाँ हाइड्रोफोबिक है। ये हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फेयर, मतलब ये वाटर से डरते हैं, इसीलिए इनको इंटरनल रखा गया है। ये देख सकते हैं आप, जो आपके पास हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं वो बाहर की तरफ होते हैं, वाटर की तरफ होते हैं, और जो ये हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं ये आपके पास इंटरनल होती हैं, इनको वाटर से बचाती रहती है। तो जो पोलर हेड होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं, ग्लाइसरॉल से बने होते हैं, और ये क्या कर रहे होते हैं, कंजुगेट होते हैं या तो कोलिन के साथ या सीरीन के साथ। कोलिन आपके पास एक विटामिन की तरह एक मॉलिक्यूल है, जबकि सीरीन आपके पास एक अमीनो एसिड है। अच्छा, तो पोलर हेड्स जो आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, तो जो पोलर हेड्स होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, जो कि हमारे पास कंजुगेटेड होता है सीरीन के साथ, जो कि अमीनो एसिड है एक किस्म का, या कोलिन के साथ, जो कि आपके पास एक विटामिन की तरह कंपाउंड है। जो नॉन पोलर होते हैं उनमें आपके पास ये आप देख सकते हैं 2 लॉन्ग चेन्स होती हैं,
इसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। तो वन ऑफ द चेन कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो एक चेन होता है ये वाला, चाहे इन दोनों में कौन सा भी हो, वो आपके पास क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। जो दूसरा होता है वो आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है। और जो ये बोथ चेन्स हैं, ये वाले जो आपके पास एक सैचुरेटेड से बना होता है, एक अनसैचुरेटेड से बना होता है, ये कोवैलेंटली लिंक होते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल कंपोनेंट ऑफ पोलर हेड, और जो पोलर हेड होता है उसके साथ लिंक हुआ करते हैं। द हाइड्रोफिलिक हेड्स लाई एट द आउटर एंड इनर सरफेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स ये वाले, अगर आप माउस के कर्सर को चेक करें तो ये वाले आपके पास है, क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड्स। ये थोड़े से ऊपर होते हैं और थोड़े नीचे होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक हेड्स लाई एट द आउटर एंड इनर फेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स प्रोजेक्ट टूवर्ड द मिडल ऑफ द बाइलेयर। और जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं ये थोड़े से ऊपर और थोड़े से नीचे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जो हाइड्रोफिलिक टेल्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, ये आपके पास इंटरनल होती है, बाइलेयर के अंदर होती है। द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल lie between the long fatty acid and it stiffen the cell membrane। और जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन्हीं जो आपके पास जो टेल्स होती हैं इनके दरमियान पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टिफन करते हैं, मजबूत करते हैं किस चीज़ को, सेल मेम्ब्रेन को। प्रोटीन मेकअप 50% ऑफ टोटल प्लाज्मा मास। और प्रोटीन क्या करते हैं, 50%, अप्रॉक्सीमेटली 50% हैं टोटल प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन के मास के मुताबिक। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं ये एक ख़ास किस्म के मेम्ब्रेन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। एक ख़ास किस्म है आपके पास जो मेम्ब्रेन है उनकी प्रोटीन का, और ये परमानेंटली अटैच होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन की तरफ। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये कौन से वाले होते हैं। ये अगर आप देख सकते हो ये पेरिफेरल है, ये परमानेंटली क्या होते हैं, अटैच होते हैं किसको, लिपिड बाइलेयर के साथ, ठीक है। और ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो आपके पास है ये आपके पास दूसरी किस्म है, पेरिफेरल प्रोटीन भी इसको कहते हैं। और ट्रांस मेम्ब्रेन, ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो है इसकी एक ख़ास किस्म है पेरिफेरल प्रोटीन की, और इसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। और ये बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम एमिनो एसिड विच इंटरैक्ट विद सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये आपके पास किस चीज़ से बने होते हैं, अमीनो एसिड से बने होते हैं। वैसे भी हमें मालूम है कि प्रोटीन हमारे पास किस से बने होते हैं, और अमीनो एसिड से बने होते हैं, और ये आपके पास इंटरेक्ट करते हैं लिपिड बाइलेयर को सेल मेम्ब्रेन के साथ। और इसका एक और काम यह है कि यह ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा होता है, और ये सेलेक्टिवली चीज़ों को अंदर आने और जाने से रोकता है। मतलब जो चीज़ इसे ज़रूरत होती है वो ये उसे अंदर लेकर चला जाता है, और जो उसको ज़रूरत नहीं होती वो उसे बाहर ही छोड़ देता है। फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, फंक्शंस। मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ ये है कि ये
मेंटेन करता है इंटेग्रिटी को। सेल जो होता है उसको एक शेप देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो ये जो पानी इसमें साइटोप्लाज्म में ये पानी है, ये जितनी भी चीज़ें ऑर्गेनिल्स हैं, ये सारी क्या हो जाएंगी, बाहर को निकल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इसको एक जगह पे थाम के रखता है, इसको एक स्ट्रक्चर दे रहा होता है, एक शेप दे रहा होता है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी, सेलेक्टिव परमेबिलिटी से मुराद ये है कि जो इसकी ज़रूरत होगी वो चीज़ ये अंदर करेगा, जो इसको ज़रूरत नहीं होगी वो उसके बाहर कर देगा। तो गैसेस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन ईजिली पास थ्रू इट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बाज़ मॉलिक्यूल इसके थ्रू पे पैसिवली इंटर हो सकते हैं। पैसिवली इंटर इस तरह हो सकते हैं कि उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी, और बाज़ मॉलिक्यूल्स को इंटर करने के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होगी, उसमें आपके पास एक्टिव एनर्जी भी इस्तेमाल होगी। कम्युनिकेशन किस तरह करता है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बहुत सी चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं और स्पेसिफिक सिग्नल्स देते हैं सेल के अंदर। तो इसके ऊपर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बहुत अहम किरदार अदा करते हैं सेल सिग्नलिंग में सेल के अंदर। तो आप पूछ सकते हैं पीछे वाला स्लाइड रिवाइज कर लो। कौन सा वाला बेटा, सर वो 9th वाला, ये 9 वाला, नंबर स्लाइड है। ये वाला। सर इसको थोड़ा रिवाइज कर लो। ओके बेटा, ओके। यहाँ बताया गया है कि प्रोटीन जो होते हैं ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो 50% मास को क्या कर रहे होते हैं, तो 50% बाय मास आपके पास सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, आपके पास प्रोटीन होते हैं। इसमें आपके पास दो ग्रुप्स होते हैं, एक को कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन और एक को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन वो वाले प्रोटीन होते हैं जो कि आपके पास परमानेंटली अटैच होते हैं किस चीज़ के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। और जो पेरिफेरल होते हैं वो आपके पास वो वाले प्रोटीन होते हैं जो कि आपके पास अमीनो एसिड से बने होते हैं, लेकिन ये इतने अटैच नहीं होते। ठीक है, लूजली अटैच होते हैं, और ये आपके पास क्या कर रहे होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है चीज़ों की, उनमें आपके पास ये मदद कर रहे होते हैं चीज़ों की, प्रोटीन्स की, डिफरेंट प्रोटीन्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये आपके पास क्या कर रहे होते हैं, मदद दे रहे होते हैं।